अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से एक खबर वो जवाज़ात की तरफ से आई है। तो देखिए, ऐसा लगता है कि सऊदी हुकूमत इस नए साल 2023 के शुरुआत से ही गैर मुल्कियों के खिलाफ में एक के बाद एक कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसमें सऊदी हुकूमत ने नए साल के पहले दिन ही गैर मुल्कियों को एक और बड़ा झटका दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, ऐसे ही एक अपडेट अभी तक सऊदी अरब के अंदर कफीलों के लिए आ रही थी कि कोई भी कफील अगर अपने वर्कर को बाहर काम करने के लिए छोड़ता है तो उस कफील के ऊपर 1 लाख का जुर्माना, उसे 6 महीने की जेल और उस कफील के अकाउंट को 5 साल के लिए सीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो कफील अपने कारोबार से जुड़ा कोई भी काम 5 साल तक नहीं करवा सकता है, ना कोई वीजा जारी करा सकता है। तो अभी तक ये अपडेट जवाजात की तरफ से कफीलों के लिए आ रही थी, लेकिन ये पहली बार देखा गया है कि ऐसी अपडेट सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए आई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी गैर मुल्की अगर अपने लिए काम करता हुआ पकड़ा जाता है, यानी वो अपने कफील के पास काम नहीं कर रहा है, कफील को छोड़कर कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है और वो दूसरी जगह काम करता हुआ पकड़ा जाए, तो फिर उसके ऊपर 50,000 रियाल तक का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल और बाद में उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये अपडेट खासकर उनके लिए आई है जो सऊदी अरब के अंदर आजाद वीजे के नाम पर काम कर रहे हैं, या फिर वो लोग अपने कफीलों से भागकर कहीं भी दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसी अपडेट सिर्फ कफीलों के लिए आती थी कि उनका वर्कर अगर कहीं भी बाहर काम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो फिर उसका कफील जिम्मेदार होगा, उसे जेल होगी, उसके ऊपर 1 लाख रियाल का फाइन लगेगा और उसके सारे कारोबार से जुड़े हुए काम को 5 साल के लिए रोक दिया जाएगा। तो अब कफीलों को छोड़ करके वर्करों के लिए भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सऊदी अरब के अंदर अपने कफील को छोड़कर कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने कफील से भागे हुए हों या फिर आप आजाद वीजे के नाम पर काम कर रहे हो, जिसके बदले में आप अपने कफील को महीने का कुछ ना कुछ दे रहे हो, तो ऐसे लोगों को अगर आप पकड़ा जाएगा तो उनके ऊपर 50,000 रियाल तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल और बाद में उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें इन्होंने अप टू 50,000 के जुर्माने की बात की है कि इसमें 50,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 50,000 रियाल ही होगा, 10,000 रियाल भी हो सकता है, 20,000 रियाल भी हो सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 50,000 रियाल तक का जुर्माना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसी तरीके से 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अब वो जेल 1 महीने के लिए भी हो सकती है, 2 महीने के लिए, यानी 6 महीने से ज्यादा की जेल नहीं होगी, जिसके बाद में उन्हें मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अब आप सोचिए, कोई भी गैर मुल्की बाहर काम करता हुआ पकड़ा जाएगा और वो 2-4 हजार रियाल की नौकरी कर रहा होगा, तो उसके लिए 50,000 रियाल की रकम एक बहुत बड़ी रकम होगी, जिसे चुकाने में उसे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसके लिए आप लोग सावधान हो जाइए। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से यानी वजारत दाखिला की तरफ से हर हफ्ते एक रिपोर्ट आती है, जिसमें हर हफ्ते 14 से 15,000 16,000 सऊदी अरब के अंदर मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया जाता है। तो इसी में इन्होंने एक अपडेट और बताई है कि पिछले महीने में 14,000 से ज्यादा गैर मुल्की और सऊदी शहरियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें से सिर्फ 13,000 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया है, यानी उन्हें तरहील सेंटर के जरिए उन्हें उनके मुल्क वापस भेजा गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसे एक बार डिपोर्ट कर दिया जाता है वो अब दोबारा सऊदी अरब के अंदर कभी नहीं आ सकता। इसके अलावा बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों पर जुर्माना भी लगा है, उन्हें जेल भी हुई है और उनके लिए मुल्क बदरी का भी हुक्म जारी हुआ है कि इन्हें मुल्क से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। तो इससे यह जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर कानूनी गैर मुल्की लोग मौजूद हैं, जिनके पास इकामा नहीं है, जो अपने कफीलों के पास से भागे हुए हैं, या जो लोग आजाद वीजे पे काम कर रहे हैं, इन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से आई है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे गैर मुल्की हैं जो अपने कफीलों से परेशान हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है, या फिर उनकी सैलरी जितनी बताई गई थी उतना नहीं मिल रही है, या फिर उनका कफील उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, या फिर वो जिस काम के लिए सऊदी अरब के अंदर आए हैं उनका कफील उससे हटकर दूसरा काम ले रहा है। इसके अलावा भी सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले बहुत सारे गैर मुल्कियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वो काफी परेशान है और बहुत लोग मुझे भी अपनी समस्या को लेकर के कमेंट करते हैं, मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। तो ऐसे ही एक परेशान हाल गैर मुल्की ने
सऊदी अरब के अंदर मौजूद इंडियन एम्बेसी से उनके ट्विटर हैंडल पर मदद की गुहार लगाई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि इन्हें अपने कफील के साथ काम करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए इनकी मदद की जाए। तो इस पर एम्बेसी ने कहा है कि आप अपने कफील के कॉन्टेक्ट नंबर और बाकी सारी जानकारी इस बताई गई वेबसाइट के जरिए इंडियन एम्बेसी को दें, ताकि इंडियन एम्बेसी के जो अधिकारी हैं वो आपके कफील से आपके मसले पर बात कर सकें, आपको जो समस्या है उससे छुटकारा दिला सकें। तो इस तरीके से जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर अपने कफीलों से परेशान हैं, वो भी इंडियन एम्बेसी की बताई गई इस वेबसाइट से अपनी समस्या का निवारण करा सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ और जरूरी खबरों पर। तो देखिए, कल फिर से सऊदी अरब के अंदर एक इकामा होल्डर पाकिस्तानी को 5.5 किलो नशे वाली चीजों के साथ में पकड़ा गया है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी लोग आने वाले दिनों में यमनी लोग को पीछे छोड़ देंगे। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर 34 सऊदी लड़कियों को ट्रेन चलाने का अप्रूवल मिल चुका है और उनमें से 24 लड़कियां ट्रेन चलाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वीडियो भी उन लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। तो इसके लिए 1 साल से बात चल रही थी कि सऊदी अरब के अंदर अब लड़कियां भी ट्रेन चलाएंगी। तो अब नए साल के शुरुआत से ही 34 सऊदी लड़कियों को ट्रेन चलाने का अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें 24 लड़कियों ने ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि पिछले दिनों जिद्दा और मक्का में बारिश होने की वजह से मक्का हरम शरीफ के अंदर स्नोफॉल हो रहा था, यानी बर्फबारी हो रही थी। और उस वीडियो में देखा भी जा सकता है कि सच में बर्फबारी हो रही है। लेकिन इसको लेकर के हरमैन शरीफैन के जो इंतजामिया है, जो मैनेजमेंट है, इसके अलावा जो मौसम विभाग है, उसने कहा है कि ये वीडियो फेक है। उस वीडियो में सिर्फ बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अलग से उसमें स्नोफॉल वाला इफेक्ट जोड़ दिया है, जिससे ऐसा लगता है कि मक्का हरम शरीफ के अंदर बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अलमराई कंपनी की तरफ से आई है, जिसमें अलमराई ने साल के शुरुआत से ही अपने सारे सामानों के दाम बढ़ा दिए हैं। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर बकालों में, स्टोरों में सबसे ज्यादा चीज अगर बिकती है तो वो अलमराई कंपनी की ही होती है, जिसमें दूध, दही, लस्सी, जूस और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो अब अलमराई ने अपने सारे सामानों के दाम में नए साल की शुरुआत से ही बढ़ोतरी कर दी है, यानी उनके सारे सामानों के दाम बढ़ चुके हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।